हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस पहली बार देखने जा रहे हैं तो मेरा एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सअप ग्रुप का, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका कोई अगर लाइव क्वेश्चन है या फिर बाद में मार्केट के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है उसको पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन होगा ग्रुप में डालेंगे। कई लोग एक्सपर्ट हैं जो आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आज हम चलिए बात करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। 28/8/2024 है और 29 की एक्सपायरी है। 9/15 से हम डाटा देखेंगे। 9/15 से जो डाटा दिख रहा है हमको वो रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग का डाटा दिख रहा है। जैसे वाई ऊपर की तरफ WTT है, अभी क्या है कि रेजिस्टेंस आपका है 25,000 पर और सपोर्ट भी आपका 25,000 पर है। हालांकि सपोर्ट कहीं WTB नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस WTT बना हुआ है और ऊपर कहीं है WTT है वाई। तो वाई और वैल्यूम अगर दोनों ऊपर की तरफ रहता है तो हम इसको WTT मानते हैं। तो रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, इस कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस बनेंगी ऐसे ही हम पहले ही टिक में डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम मार्केट को बाद में फिर समझ सकें। जैसे क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस WTT है, अगर ये WTT रहेगा तो हमारा जो सिनेरियो होता है, सिनेरियो देख लीजिए एक बार। चलिए बात करते हैं हम सिनेरियो की। सिनेरियो आपको यहाँ मिलेगा। सिनेरियो अगर रेजिस्टेंस WTT हो तो आपका कौन सा नंबर सिनेरियो बनेगा? ये आपका सिनेरियो बनेगा रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। यह है 3 नंबर का सिनेरियो। ठीक है, टाटा पे कुर्सी 1.0 का 3 नंबर सिनेरियो है। पहले टिक में हमको ये पता चल रहा है, लेकिन इसमें बाई क्या करना होगा? सपोर्ट से या एंड ऑफ डाइवर्जेंस से हमें सिर्फ कॉल बाई करना होता है इस सिनेरियो में। ठीक है, सपोर्ट या एंड ऑफ डाइवर्जेंस से हमें कॉल बाई करना होता है इस सिनेरियो में। तो चलिए अब दिखाता हूँ मैं इसमें रेजिस्टेंस जो WTT है। अगर ये ऐसे ही WTT रहेगा तो इसका अधिकतम बॉटम, जैसे ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होती रहे, ये परसेंटेज जो आपको दिख रही है अगर ये इंक्रीज होती रहेगी तो इसका जो इमीडिएट बॉटम होता है एक काइंड ऑफ रिस्की होता है, मतलब 90% सेफ माना जाता है। सपोर्ट प्लस वन से मार्केट रिवर्स होकर बुलिश हो जाती है। लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, अगर ये रेजिस्टेंस WTT की परसेंटेज डिक्रीज होने लगे तो ये मार्केट जो है सपोर्ट -1 पर जाएगी, क्योंकि अगर ये डिक्रीज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर सपोर्ट -1 उसका बॉटम और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस उसका टॉप हो जाएगा। फिर आप जो सपोर्ट +1 से कॉल लेने के लिए सोच रहे हैं, ये आपकी चार्ट आप कुर्सी 1.0 के अगेंस्ट हो जाएगी ट्रेड, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस से फिर पुट बनाना होगा। इसलिए दोनों तरफ आपको सोचना है और सिनेरियो के हिसाब से जो भी सिनेरियो बन रहा है या जो भी प्रेशर बन रहा है उस हिसाब से हम ट्रेड को बनाते हैं। तो कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस को देखते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ से ट्रेड बना है तो तुम अपना PNL दिखाओ और अपना प्रॉफिट दिखाओ। तो इस तरीके से देखिए, मैं PNL और प्रॉफिट तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको, मैं फ्री में बता रहा हूँ कि क्या सिनेरियो बना है और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एक्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो है मार्केट क्लोज के बाद आपको देते ही रहता हूँ, तो आप लाइव मार्केट में आइए ना, लाइव मार्केट में आइए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वॉइस चैट को ज्वाइन कीजिए। उसमें जो भी सिनेरियो बनेगा उसको हम लाइव मार्केट में भी देते हैं। और लाइव मार्केट में हम लोग कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जो सिनेरियो बनता है उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करना है और हमें क्या क्या करना है वहाँ पे मैं बताता हूँ। तो अगर आप लाइव में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम अब सिनेरियो की बात करेंगे। तो सिनेरियो हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस अगर WTT है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी तो हो गया ना, रेजिस्टेंस WTT है तो क्या होगा। रेजिस्टेंस अगर WTT है, ये देखिए परसेंटेज डिक्रीज होकर नीचे की तरफ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो डाटा था वो डाटा हमें मिल नहीं रहा था। मेन दिक्कत क्या हो गई कि जब सुबह की जब मार्केट ओपन हुई तो ओपन होते टाइम हमारा जो ग्लिच था LTP कैलकुलेटर में, उसकी वजह से हमें डाटा नहीं मिल रहा था। डाटा नहीं मिलने की वजह से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वो ट्रेड छूट गया, मुझसे छूट गया। बाकी कुछ लोग अगर किए होंगे तो किए होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से ट्रेड अच्छा बना, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है। WTT से अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होगा पहली बार में। ठीक है, लेकिन देखिए धीरे धीरे इसकी परसेंटेज कैसे चल रही है। WTT की परसेंटेज फिर से WTT हुई और 20 मिनट पर ये देखिए फिर से स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही है। मतलब ये बढ़ेगी नहीं, फिर से स्ट्रॉन्ग हो गई ना, फिर से स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर WTT बनाए 24 मिनट। यही 24 या 25 मिनट के आसपास मेरा डाटा जो है चलना चालू हुआ था।
लेकिन मैं सपोर्ट से तब बाई किया था। इस टाइम पे मार्केट बहुत नीचे चल रही है, आपको अगर कैंडल में दिखाऊं तो मार्केट नीचे चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि 22-23 मिनट के बाद ये वाली कैंडल बन रही है 25 मिनट वाली, ठीक है। अभी तो है रजिस्टेंस पर ही, लेकिन ये नीचे जाने की कोशिश करेगी, रुकिए देखते हैं। क्योंकि सुबह में डाटा मेरे पास नहीं था तो दिक्कत हो रही है। देखिए 30 मिनट हो गया लेकिन अभी भी रजिस्टेंस WTT है। WTT कितना है, केवल है 75%। 75% या इतना प्रेशर नहीं बना पाएगा। लेकिन आपको जो ट्रेड लेना होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल का ट्रेड बनाना होता है ऐसे केस में, क्योंकि ये परसेंटेज अगर ज़्यादा रहेगी तभी आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ले सकते हैं। अगर ये परसेंटेज कम है या डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में आपका सपोर्ट सेफ होता है, ठीक है, सपोर्ट सेफ होता है। लेकिन अगर ये परसेंटेज खत्म हो गई तो सपोर्ट -1 सेफ होता है, जबकि वो चार्ट आप कुर्सी 1.0 के अगेंस्ट है। आपको अगर अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना है तो रेजिस्टेंस की साइड से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब बियरिश प्रेशर रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है। जब रेजिस्टेंस अपनी प्रेशर को छोड़ेगा तो रेजिस्टेंस साइड से ट्रेड बनाएंगे, अगर सपोर्ट अपना प्रेशर छोड़ेगा तो सपोर्ट साइड से प्रेशर ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की तरफ से अगर हम देखें तो ये परसेंटेज अगर डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस की साइड से हमें ट्रेड बनाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस देखिए अभी भी WTT है भाई, अब जाके स्ट्रॉन्ग हुआ है, 73% है। तो मेरा डाटा वो इसी के आसपास चला है, मतलब 24, 25 या 26 के आसपास चला, लेकिन जब भी चल रहा था तो रुक भी रहा था, थोड़ा बहुत चला फिर रुका। तो इस टाइम पे देखिए मार्केट अभी भी चल रही है 975 पर, 975 यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आ गई है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक ट्रेड में बनाया था, जो ट्रेड देखिए ये है, बिना डाटा के बनाया था। इसका मतलब इस टाइम पे भी डाटा मेरा नहीं था। सुबह में यहाँ से मैं ट्रेड को बनाया हूँ, फिर भी मेरा डाटा नहीं चल रहा था। और ये जो ट्रेड है ये इमीडिएट सपोर्ट से, इमीडिएट सपोर्ट जो होता है वहाँ से एक डाइवर्जन मिलता है। जैसे जब किसी नए डाइवर्जन पर जाती है मार्केट, यहाँ से वो रिवर्सल पॉसिबल नहीं था क्योंकि आधे डाइवर्जन से देखिए रिवर्स हुई है। अब अगर ये इसके ऊपर निकलती तो यहाँ से रिवर्सल मिलता, अगर इसके नीचे निकल रही है तो यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा। तो सपोर्ट से एक डाइवर्जन का ट्रेड जो होता है, यहाँ पे आपका डाइवर्जन स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंड ऑफ डाइवर्जन होता है। एंड ऑफ डाइवर्जन होने के बाद, एंड ऑफ डाइवर्जन होने के बाद यहाँ से अगर इसको नीचे गिरना होगा तो इस साइड में निकल जाएगी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ऑफ डाइवर्जन होगा, यहाँ पे एंड ऑफ डाइवर्जन होगा और यहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट होगा। डाइवर्जन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का होगा, 25 पॉइंट का डाइवर्जन होता है, जो कि हम ब्लास्ट में अगर यूज करते हैं तो ब्लास्ट में इसको हम C1 कहते हैं, ठीक है। वही ट्रेड मैं किया हूँ विदाउट डाटा, क्योंकि मुझे कैंडल से ये ज़्यादा लगा कि अगर कितना भी प्रेशर होगा ये डाइवर्जन मुझे मिलना ही चाहिए, और प्रेशर में डाइवर्जन मिला मुझे। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। तो रेजिस्टेंस अभी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट कहीं भी WTB होने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा बॉटम क्या होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है तो हमारा बॉटम होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। तो सपोर्ट से ये डाइवर्जन मुझे मिला और आधा डाइवर्जन का ही वो ट्रेड था। लेकिन मार्केट अगर ऊपर चली गई तो इतना उछलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रेड जो होता है वो अगेंस्ट ट्रेड होता है। हालांकि सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलता है, जो रिस्की लोग हैं वो अपने ट्रेड को बना सकते हैं। आधे डाइवर्जन का तो बन ही जाता है, आधे डाइवर्जन का मैं कहूँगा कि आधे डाइवर्जन का सेफ ट्रेड होता है, क्योंकि अगर हाईएस्ट वैल्यू मैं सपोर्ट साइड में, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी WTB नहीं है, तो आधा डाइवर्जन तो आपको दे ही देगा। जो आपका प्रॉफिट होने वाला है 30 पॉइंट का, वो 15 पॉइंट का प्रॉफिट आधे डाइवर्जन में हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। तो सपोर्ट से वो तो रिवर्सल पूरा हुआ, लेकिन सपोर्ट से जो रिवर्सल हुआ है वो ट्रेड हमारा पूरा नहीं था, क्योंकि चार्ट आप कुर्सी 1.0 के अगेंस्ट था वो। अब यहाँ पे अगर हम देखने की बात करें तो 950 पर क्या था, तो मैं इधर कर देता हूँ। 950 पर अगर हम देखने की कोशिश करें, क्या टाइमिंग हो रही है, 9:50 हो रहा है। 9:50 मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बार बार ब्लिंक कर रहा है। 9:50 पर, 9:50 पर देखिए ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है। क्या हम दोबारा यहाँ से पुट बना सकते हैं? यहाँ से पुट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक बार मार्केट ने यहाँ से हिट कर लिया है। अगर ये इसको हिट नहीं की रहती तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी दोबारा पुट बनता, लेकिन ये पुट हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट तो नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर पुट के बारे में सोच रहे हैं तो अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगेंस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर ये मार्केट एक बार टच कर ली है तो +1 तक जाएगी, ठीक है। +1 पर अगर जाएगी तो आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद, +1 के बाद अगर वो सिनेरियो चेंज हो जाए, जो रेजिस्टेंस आपको WTT से स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा है, अगर वो रेजिस्टेंस WTT फिर दोबारा से बनाने लगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और वही हुआ लास्ट में, जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गई है तब। ये देखिए आपका C1, ये आपका C1 था और ये आपका P1 था, क्योंकि नए डाइवर्जन पर जब मार्केट जाती है, ये देखिए आधे डाइवर्जन की वैल्यू मैं खींच के रखा हूँ। ये आधे डाइवर्जन की वैल्यू है, इसको भी हटा देता हूँ।
चलिए, ये देखिए आधे डाइवर्जन पर है। ये आधे डाइवर्जन की वैल्यू है, और जब मार्केट एक जो है C1 दी है और P1 की अगर हम बात करें तो इस वैल्यू पर टच हो गई है, और अगले वैल्यू पर जाएगी तो आपका P1 होगा, इसके बाद ऊपर जाएगी तो आपका ये P2 होगा। ठीक है, ये आपका P2 होगा। C1 P1, इसके बाद C1 के बाद P1 आपका छूट गया, P2 मिला है, क्योंकि अगर आपको C1 मिलता है तो P1 करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका P1 होता है मार्केट में। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये देखिए P3 हो गया। P3 कहाँ पे गया भाई? P3 देखिए ये है। P3 के बाद मार्केट ने तुरंत नीचे की तरफ डाइवर्जन क्या, वो पूरा ट्रेड ही बना दी है। तो उस टाइम पे तो डाटा क्या 2:30 बज गया होगा, 2:30 बजे के बाद हम कोई ट्रेड नहीं बनाते हैं, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं था, बस मैं एक्चुअली उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 काइंड ऑफ रिवर्सल मार्केट में चलता कैसे है। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल एक नए डाइवर्जन पर जाके आधा डाइवर्जन आपको बियरिश अगेंस्ट का ट्रेड जरूर देता है, जो कि आपका C1 और P1 कहलाता है, या P1 या C1 P1 होता है, और C2 P2 होता है। ठीक है, और C2 P2 का C3 और P3 भी होता है, क्योंकि पुट का जो थर्ड वाला ट्रेड होगा वो भी आपको बनेगा, और कॉल का जो थर्ड वाला ट्रेड होगा वो भी आपका बनेगा, सिर्फ आधा डाइवर्जन का। वही होता है डाइवर्जन। इसको मैं कई बार सिखाने की कोशिश भी किया हूँ, और जो लोग लाइव मार्केट में रहते हैं वो इसको एनालाइज भी करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो ग्रुप को ज्वाइन करके लाइव मार्केट में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर पहुंची तो रेजिस्टेंस +1 से ऊपर कैसे निकल गई इसके बारे में हम बात करते हैं। वहाँ पे देखिए एक स्टॉप लॉस टाइप हुआ है, और मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ है, आधा डाइवर्जन का स्टॉप लॉस मैं लिया हूँ, और वहाँ से एक अच्छा लॉट लगाया था, लेकिन स्टॉप लॉस इसलिए हो गया क्योंकि प्रेशर जो है बुलिश हो गया। चलिए देखने की कोशिश करेंगे क्या कैंडल थी वहाँ पे, क्या टाइमिंग थी। टाइमिंग जब पहली बार टच की है तो 11:20 पर टच की है। चलिए 11:20 पर देखते हैं। 11:20 पर देखेंगे तो 11:20 पर देखिए मार्केट रेजिस्टेंस +1 पे है, और रेजिस्टेंस हमारा कहीं से कहीं तक WTT आपको नहीं दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस +1 हमारे लिए सेफ हुआ। रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, अभी तो ब्रेकआउट आ रही है, मैं 75 से बनाया था, 53 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 53 की वैल्यू, यानी 75 से जो ट्रेड बनाया था मैं, वो 53 की वैल्यू दे रहा था। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 75 ही होती है, और 75 के आसपास आई भी है। मार्केट 11:20 पर 11:20 पर ही चलते हैं। देखिए 11:20 पर आपकी वैल्यू चल रही है 25,072, जो 25,072 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है, और यहाँ से ऊपर मार्केट कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि 72% और 77% अगर ये वाई है तो वाई से हमें कोई लेना देना नहीं, जब तक वैल्यूम WTT नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो हुआ क्या कि जब ये मार्केट में ट्रेड बन गया, उसके बाद आधा डाइवर्जन देने के बाद क्या हुआ, इसको हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 62% आपको दिख रही है, 64% हो गया, वही परसेंटेज आपका 64 हो गया। हालांकि मार्केट को नीचे आना चाहिए, और मार्केट आधा डाइवर्जन वहाँ से दे भी रही है, अपना P3 वाला काम कर रही है। ये देखिए 62 से 65 हो गया, 65 से क्या हुआ भाई, 65 से 30 मिनट हुआ, 30 मिनट के बाद देखिए 66 हो गया, 32 मिनट के बाद देखिए क्या हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रेशर कैसे पलटता है, और जैसे ही आप उसमें सिनेरियो कैसे बनता है, सिनेरियो जब अगेंस्ट होता है तब क्या होता है। चलिए अभी 10 पॉइंट केवल मार्केट ऊपर है, 10 पॉइंट ऊपर है, और आपकी जो 62 की वैल्यू थी वो 71 हो गई, 71 हो गई, इतना तेज़ी से बढ़ी है, 72 हो गई, 73 हो गई। यानी अब देखिए क्या है, ये आपने 75 से बनाया और 85 चल रही है मार्केट। 75 से ट्रेड को बनाया, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 75 होती है। अगर कुछ लोगों ने 57 पर लिया होगा तो 57 से तो भाई तो आपका काफ़ी लॉस चल रहा होगा, क्योंकि 30 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रही है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है वहाँ से हम ट्रेड को बनाते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो थी हमारी वो 25,075 थी, तो 25,075 से वो ट्रेड बना था, और 20 मिनट के अंदर में, 15 या 20 मिनट के अंदर में ये देखिए WTT हो गया। ठीक है, अब ये जब WTT हो गया तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो आपको नीचे का ट्रेड, हालांकि जो WTT हो भी गया तो भी मार्केट इससे ऊपर नहीं होती है, तो भी मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है, और मार्केट कहाँ चल रही है, अभी 100 पॉइंट पर चल रही है। तो मेरा 25 पॉइंट का लॉस हुआ। लेकिन 25 पॉइंट के लॉस पर देखिए मैं बात करूँगा अब, 25 पॉइंट के लॉस पर हम लॉस कैसे काटेंगे। जब मार्केट यहाँ से निकली है, रजिस्टेंस से एक ही कैंडल ऊपर गई है, तो अभी का टाइमिंग जो चल रहा है, टाइमिंग एक बार देख लीजिए, टाइमिंग के हिसाब से हम समझेंगे। 11:40 11:40 जब हुआ तो 11:40 देखिए ये कैंडल है। ठीक है, 11:40 पर जब ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज दे दी आधा डाइवर्जन, ये देख रहे हैं आधा डाइवर्जन जब क्लोज दे दिया ना, यहाँ पे आपको आधा डाइवर्जन क्लोज दे रही है ये वाली कैंडल। जब ये आधा डाइवर्जन क्लोज दे दिया ना, तभी मैं एग्जिट करने के बारे में सोच लिया हूँ कि अगर ये मार्केट नीचे की तरफ मौका देती है तो मैं तुरंत निकल जाऊँगा।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये प्रेशर अब बुलिश हो गया। जो प्रेशर आप बेयरिश के बारे में सोच रहे थे वो प्रेशर अब बुलिश हो गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस WTT हो गया। अगर ये 45 पर चले जाएंगे तो 45 पर वो परसेंटेज और भी तेज़ी से बढ़ गई। जैसे मैं चल के दिखाता हूँ आपको, ये जो आपकी 75 थी ना, 75 से देखिए 76 हो गई, और ये हो गई 70, अभी 6 है, 77 के आसपास है वैल्यू, और 78 देखिए हो गई। ठीक है, 78 हो गई। अब ये परसेंटेज देखिए 79, हर एक मिनट में 2-2, 1-1 परसेंट बढ़ रही है। इस कंडीशन में आपको जो भी आप पुट का ट्रेड बनाए हैं वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो गया। क्योंकि अगेंस्ट इसलिए हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस WTT हो गया और आप पुट के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब आप सिनेरियो में उल्टा हो गए। ठीक है, सिनेरियो अब तक आपका बेयरिश था। बेयरिश इसलिए था क्योंकि रेजिस्टेंस +1 उसका टॉप था, लेकिन अब रेजिस्टेंस +1 नहीं, रेजिस्टेंस +2 उसका टॉप हो सकता है। हालांकि जब तक WTT रहता है मार्केट उसके ऊपर नहीं जाती है, जब तक वो रेजिस्टेंस आपका 25,000 से लेकर 25,100 पर शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और परसेंटेज को जैसे जैसे डिक्रीज करेगा तब मार्केट ऊपर और +2 लगाएगी, +3 लगाएगी। लेकिन क्या है कि अगर वो प्रेशर नहीं था और प्रेशर एकाएक जनरेट हुआ तो मार्केट एकाएक बुलिश होने की संभावना है, और उस कंडीशन में आपको यहीं ईजिली निकल जाना चाहिए। भले ही वो मार्केट पूरा नीचे तक मौका दी है, लेकिन ये मुझे लगा कि इसके ऊपर मार्केट नहीं है, इसके नीचे मार्केट नहीं है, और अभी जब जाएगी तो ऊपर ही जाएगी। उस टाइम पे जो वैल्यू दिखा रहा था मार्केट वहीं तक गई है, 104 या 110 या 114 इसी के आसपास की वैल्यू थी। अभी अगर हम वैल्यू की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा, सॉरी, ये भी देखिए ब्रेकआउट है, यहाँ यहीं से पता चल जाएगा। 97 की वैल्यू दे रहा है, और मार्केट कहाँ तक गई है, 97 तक। वैसे भी आपका 25 पॉइंट का ही लॉस हो रहा है। अगर 75 से आप ट्रेड को बनाए हैं तो 97 तक केवल 25 पॉइंट का ही लॉस हो रहा है। अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज देती है तो वहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा भी लॉस हुआ है। अगर किसी ने लॉस किया है तो इतना घबराने की बात नहीं, क्योंकि सिनेरियो जब बदलता है उस टाइम पे आपको एग्जिट ही करने के बारे में सोचना चाहिए, बहुत बड़ा लॉस लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया तो समझ लीजिए आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हो गए, और अगेंस्ट का जो लॉस होता है वो बड़ा लॉस होता है। इसलिए वहाँ पे सतर्क हो जाइए और समझ लीजिए कि हमारा सिनेरियो बदल चुका है। और मार्केट जब थोड़ा नीचे मौका दी है तो ऊपर की तरफ ही निकलते गई है, और देखिए 25 तक पूरा टच की है। जब वो टच की है तो आपका P3 भी बना है। ये P3 पूरे तरीके से काम किया है, P2 पूरे तरीके से काम किया है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसको भी हम कर लेते हैं, हालांकि मैं इसको नहीं कंसीडर करूँगा क्योंकि एक बार मार्केट टच कर चुकी है। जब वो टच कर लेती है तो आपका वो P2 का ट्रेड नहीं बनता है। देख रहे हैं, एक बार गई है तो भी पूरा आई है, दूसरी बार गई है तो भी पूरा आई है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था इसलिए वो प्रेशर था। तो ये जो है P1 भी आपका बना है, P2 भी बना है और P3 भी बना है, तीनों ट्रेड बना है, तीनों ट्रेड बना हुआ है। लेकिन आपको जब भी करना चाहिए इसको, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है, जैसे ही आधा डाइवर्जन मिले तुरंत एग्जिट करके बाहर हो जाना चाहिए। इस ट्रेड को मैं तीनों तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये वाला ट्रेड में नहीं बनाया हूँ भाई, ये वाला नहीं बनाया हूँ, शायद ये वाला मैं बनाया हूँ। ठीक है, उस टाइम पे मैं ये वाला ट्रेड किया था और पहला वाला ये किया था, तो यही दो ट्रेड मैं किया था, और तीसरे टाइम में आपके 2:30 बज चुका था, इसलिए इसको नहीं किया हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं किया हूँ। यहाँ से पुट का ट्रेड तो बना ही था, पुट वाला ट्रेड इसको मैं नहीं इस तरीके से नहीं किया हूँ। डाइवर्जन का ट्रेड तो मेरा था, लेकिन डाइवर्जन पर एग्जिट नहीं किया हूँ, डाइवर्जन के ऊपर ले जाके यहाँ पर लॉस बुक किया हूँ। इस वाली कैंडल में लॉस बुक किया हूँ 11:45 पर। यहाँ पे अगर आपका भी लॉस हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा जब सिनेरियो चेंज हो जाता है तो उसमें आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए क्या सिनेरियो बन रहा है और मार्केट क्यों ऊपर जा रही है। लॉस देने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि पर डे आपका प्रॉफिट ही नहीं होने वाला है। मार्केट जैसे जैसे चलती है सिनेरियो हमारा वैसे चेंज होता है, सिनेरियो जब चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी चेंज हो जाना चाहिए। बस यही रूल रखिए, और हर दिन आपका ऐसे ही सिनेरियो नहीं चेंज होगा, सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही चलती है मार्केट। तो इतना ही था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। इसके बाद 2:30 बज गया, मार्केट ने +1 लगाया, अपने हाई से प्लस जा चुकी है, एक बार और नया एक हाई बना चुकी है। लेकिन अभी इसको और ऊपर जाने की संभावना है। देखिए कल गैप अप खुलने की संभावना मुझे दिख रही है, कल क्या होता है। तो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। संडे की मैं एक क्लास भी लूँगा, जिसमें 2 घंटे में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ब्लास्ट का यूज कैसे करते हैं, और ब्लास्ट अगर बना है तो क्यों बना है, और उसका निर्माण हुआ है तो कहाँ से निर्माण हुआ है। उस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो 6 काइंड ऑफ रिवर्सल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर उस 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को समझेंगे तो निफ्टी में कई ट्रेड आपको मिलेंगे, और सेफ ट्रेड भी मिलेंगे, और बुल रन में भी आप एक बॉटम 6 काइंड ऑफ रिवर्सल जैसा एक बॉटम बना के वहाँ से भी आप ट्रेड को बना सकते हैं।
तो उसको ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।